माँ भारती को प्रणाम करता हूँ आप सबके और अपने इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा लाड पे और सभी लोगों को सुबह सुबह की योग भरी चुस्ती भरी राम राम। आज हम मस्तिष्क की शक्ति की बात करेंगे, इसको कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि इसकी जरूरत ना केवल विद्यार्थियों को पड़ती है बल्कि इसकी जरूरत हर व्यक्ति को पड़ती है। चाहे वो घर में काम करने वाली महिलाएं हों, चाहे वो ऑफिस में काम करने वाले लोग हों, बिजनेस करने वाले लोग हों, मस्तिष्क जितना शक्तिशाली होगा उतना अच्छा होगा। इसलिए इस चर्चा को ध्यान से सुनिएगा और साथ ही साथ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रावण क्या धर्मात्मा था। लेकिन सबसे पहले पंचांग। आज 21 जून है, दिन मंगलवार। गुरुजी, इनकी 2020 से जॉब नहीं है और बहुत परेशान है। बात की होती है पर बात बनती नहीं है। जब ये जॉब करे या किसी बिजनेस पे जाए तो किस फील्ड में जाए या पार्टनरशिप में कर सकते हैं, और हेल्थ और मनी के लिए बता दीजिए कैसा रहेगा। देखिए, जहाँ तक पार्टनरशिप की बात है तो किसी भी हालत में पार्टनरशिप तो भूल जाएं, क्योंकि पार्टनरशिप के अच्छे योग नहीं है, नुकसान हो जाएगा और काफ़ी नुकसान हो जाएगा। कुछ समय अभी जॉब करें। उपाय मैं बता देता हूँ इनको। उपाय नंबर एक तो ये अपना सर ढक कर रखा करें। एक पीले रंग की कैप खरीद लें और वो कैप पहना करें। दूसरी चीज़ जो है, ये पीली केसर और हल्दी मिला के उसका तिलक लगाइए, इनसे कहिए लगाएं, और 43 दिनों तक प्रतिदिन रोज़ाना एक तांबे का सिक्का बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ठीक है ना। सिक्का नहीं भी मिले तो भी उसको गोल कटवा लीजिएगा और किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित करा दीजिएगा। ये इनसे उपाय करवाएं और साथ ही साथ घर से प्रतिदिन गाय कुत्ते कौवे के लिए भोजन अवश्य निकल जाया करें। ये उपाय करने से साल भर के अंदर आर्थिक हालात बेहतर होने भी शुरू हो जाएंगे और उसके बाद फिर ये बिजनेस का सोच सकते हैं। ठीक है ना। फिलहाल जॉब कर लें और पार्टनरशिप बिल्कुल भूल जाएं, इनसे साफ कह दीजिएगा। बहुत सारे लोगों को पार्टनरशिप बिल्कुल सूट नहीं करती और ये लोग जब भी पार्टनरशिप में कोई भी व्यापार करेंगे 101% इनको नुकसान ही होगा। कुछ लोगों को पार्टनरशिप में कभी कोई कार्य नहीं करने देना चाहिए। अब मैं आपको आज के दिवस की बधाई देना चाहता हूँ। अब हम बात करते हैं मस्तिष्क की शक्ति को कैसे उभारा जाए। सुनिएगा, 2-4 पॉइंट्स बताऊंगा, लेकिन ये जिंदगी को बदलने वाले सिद्ध होंगे। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेहद साधारण रहे, उम्र के एक बहुत लंबे समय तक बेहद साधारण रहे, लेकिन उसके बाद उनका या तो वक्त चेंज हुआ या उनको कुछ ऐसा पता चला या उन पर किसी की कृपा हुई और एकदम प्रभावशाली व्यक्तित्व में परिणत हो गए। वो दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं, न्यूटन सहित, जो रेगुलर क्लासेस में सफल ही नहीं हो पाए अपने। आज के दौर में भी बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका क्या नाम लूं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं दुनिया के अंदर, बड़े लीडर्स हैं दुनिया को जिन्होंने दिशा दी। दिमाग के खेल हैं सारे। दिमाग में क्या चाहिए? ऊर्जा। तो ऊर्जा के खेल हैं ये सारे। और ऊर्जा के लिए क्या करना होगा? सुनिए। सबसे पहले आप अनुलोम विलोम करना शुरू कीजिए, बहुत धीरे धीरे 15 मिनट तक। ये मैं वो चीज बता रहा हूं आज आपको कि अगर आपने मेरे कहने से 1 महीना भी कर ली तो अपने दिमाग की क्षमता में आप दुगना अंतर ना महसूस करने लगे सकारात्मक रूप से तो बात है। कॉन्फिडेंस दुगना ना हो जाए तो बात है। चैतन्यता, एक्टिविटी लेवल आपका दुगना ना हो जाए तो बात है। और जो साधक लोग हैं उनकी साधना का स्तर दुगना ना हो जाए तो बात है। ये आप 15 मिनट कीजिए। उसके बाद क्या करना है? दाहिनी नाक से, दाहिने छिद्र से जो पिंगला है, गहरी श्वास लेनी है, बहुत गहरी श्वास, बहुत, लेकिन धीरे धीरे। 10 सेकंड में आपने गहरी श्वास लेनी है, 10 सेकंड में। 10 सेकंड उसके बाद रोकिए और शुरू में
5 सेकंड में धीरे धीरे उसको बाहर लाइए। ऐसे नहीं करना है, धीरे 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 बाहर लाइए। ठीक है, ऐसा आप 21 बार करेंगे। शुरू में परेशानी होगी, हाफी आ जाएगी, फिर 5 सेकंड बाहर ला रहे हैं तो उसे 10 कर दीजिएगा, फिर 15 कर दीजिएगा। ये करने के बाद आप 2-3 मिनट विश्राम करें, फिर यही क्रिया बाएं नाक से शुरू करें। बाएं से बहुत गहरा लेना है, 10 सेकंड लेना है, 10 सेकंड रोकना है, और शुरू में 5 सेकंड, बाद में 10 सेकंड, और उसके बाद और धीरे एक्सहेलेशन करें 15 सेकंड 20 सेकंड तक। आते आते अभ्यास करना होगा कि सांस आपकी धीरे धीरे बाहर आए। 6 महीने अगर आपने ये कर लिया ना, तो आप देखिएगा आपका दिमाग कैसा कैसा जबरदस्त प्रभावशाली हो जाएगा। आप खुद देखिएगा। भोजन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं मस्तिष्क की शक्ति बढ़ाने की बात कर रहा हूं। भोजन बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक हमने सुबह की वो क्रियाएं जानी जो हमारे दिमाग को कई गुना खोल देंगी, कई गुना खोल देंगी, और आप अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा काम करके दिखा देंगे। लेकिन ये दिमाग की शक्ति सस्टेन करे, ये बढ़ती रहे और ये और सस्टेन करती रहे, इसके लिए जो जरूरी चीजें हैं वो भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जिन भी लोगों का दिमाग उनको लगता है कमजोर है, वो एनालाइज नहीं करते, चीजों कर पाते, समझ नहीं पाते, याद नहीं रख पाते, गहराई से किसी बात को समझ नहीं पाते, उन लोगों को ऐसा भोजन कभी नहीं करना चाहिए जो गैस बनाए। अन्यथा आपके दिमाग में एंजाइटी होगी, खुराफात आएगी, लेकिन आप एक विलक्षण मस्तिष्क नहीं बन सकते। ऐसा भोजन बिल्कुल ना करें। दूसरी बात, जिन भी लोगों को अपना दिमाग दुरुस्त रखना है, हफ्ते में 1 आध दिन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सामान्यतः इन्हें थोड़ा थोड़ा करके दिन में 3-4 बार खाना खाना चाहिए। एक साथ बहुत सारा खाना नहीं खाना चाहिए। ग्लूटेन की तरह से या पेटू लोगों की तरह से इन्हें नहीं काम करना है। जिन भी लोगों को दिमाग का ज्यादा प्रयोग करना होता है, उन लोगों को जरा अपने पेट का प्रयोग कम करना चाहिए। जिन लोगों को शरीर से ज्यादा काम करना होता है, मेहनत, शारीरिक श्रम ज्यादा करना होता है, वह लोग खूब खाएं। लेकिन दिमाग का काम अगर आपको ज्यादा करना है, दिमाग से ज्यादा आपको लाभ लेना है, तो आपको भोजन बहुत हल्का खाना चाहिए, क्योंकि गैस जब बनती है, पित्त जब बनता है, दिमाग को ये लगातार कमजोर करता चला जाता है। इसीलिए मैं विद्यार्थियों को हमेशा यही कहता हूं, कम खाओ। सुबह ब्रेकफास्ट मैक्सिमम लो, दिन में हल्का भोजन लो, और रात में बहुत ही हल्का भोजन लो, और देर रात अवॉइड करो खाना। जब तक कि आपको कोई मजबूरी ना हो, देर रात तक जगना ना हो, तब तक देर रात को आप भोजन करना अवॉइड करो। आप देखना, 5-6 दिन तो आप मुझे दे सकते हैं ना, 5-6 दिन ये करके दिखा दीजिए बस, और उसके बाद आप खुद देखेंगे कि आप बड़ा हल्का महसूस कर रहे हैं, आपको चीजें याद हो रही हैं, चीजें समझ में आ रही हैं, आप भूल नहीं रहे हैं अब जल्दी जल्दी, ऐसा आपको लगने लगेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो नहीं खानी है, और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो जरूर खानी है, उससे दिमाग पर सीधा असर पड़ेगा। कौन सी है अभी बताता हूं। अब धर्मशास्त्र की जो हम बात करते हैं, उसमें आज ये जानने की कोशिश करेंगे, क्या रावण धर्मात्मा था? ये प्रश्न उठा ही क्यों? ये इसलिए उठा, आप देखते होंगे जब भी राम नवमी आती है या जब भी दशहरा आता है, रावण के लिए बड़ी अच्छी अच्छी बातें आने शुरू हो जाती है। साल भर नहीं आती, बड़ी अच्छी अच्छी बातें, बड़ा अच्छा भाई था, बड़ा चरित्रवान था, माँ सीता को उसने हाथ भी नहीं लगाया,
उठा के ले गया वो कोई दिक्कत नहीं, हाथ भी नहीं लगाया, इससे उसका चरित्र आंका जाता था। तो किसी बच्चे ने ये पूछा, इतना बड़ा धर्मात्मा था क्या, इतना बुद्धिमान था, श्री राम से भी ज्यादा बुद्धिमान था? मेरा उत्तर था नहीं, वो इतना बड़ा विद्वान नहीं था जितना उसका महिमा मंडन किया जाता है। विद्वान था लेकिन वह धर्मात्मा नहीं था। एक आपको उसके बारे में कथा सुनाता हूं। रावण निर्लज्ज है, रावण अहंकारी है, चरित्रहीन है। उसने अनेक स्त्रियों का शील हरण किया था। एक बार वह अपने पुष्पक विमान से भ्रमण कर रहा था, तब उसने एक कन्या देखी जो तपस्या कर रही थी। जो तपस्या कर रही थी कन्या, उसका रंग रूप बहुत अच्छा था। उसे देखकर रावण के सर पे काम सवार हो गया, भूत सवार हो गया। उसने उस कन्या की तपस्या को भंग किया और कहा, अपना परिचय दो। उस कन्या ने अपना परिचय दिया और कहा, मेरा नाम वेदवती है, मैं परम तेजस्वी महर्षि कुशध्वज की पुत्री हूं। मेरे वयस्क होने पर देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग ये सब मुझसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन मेरे पिता चाहते थे कि मैं श्री विष्णु से ही विवाह करूं, और इसीलिए मैं उन्हें प्रसन्न करने के लिए यह तप कर रही हूं। ये वेदवती ने रावण को कहा, और यह भी कहा कि मैं अपने तपोबल से आपकी जो अनुचित इच्छा है, ये जो कुत्सित इच्छा है आपकी, वह समझ गई हूं मैं। आप यानी वो ये कह रहे थे कि मैं समझ रही हूं तुम्हारे मन में चल क्या रहा है। रावण अहंकारी बहुत था और ये सुनकर वह क्रोध में भर गया। अपने दोनों हाथों से उसने कन्या के बाल पकड़े और उसे अपनी ओर खींचने लगा। उस कन्या को न केवल भयंकर पीड़ा हुई, बल्कि रावण की निर्लज्जता से उसे अपमान भी हुआ। कन्या ने रावण को श्राप दिया और श्राप देकर वह अग्नि में समा गई। श्राप ये था कि तुम्हारे वध के लिए किसी धर्मात्मा पुरुष की पुत्र के रूप में जन्म लूंगी। और ये महान तपस्विनी वेदवती अगले जन्म में मां सीता थी। उन्होंने यह भी कहा कि तू किसी भी स्त्री पर अगर कुदृष्टि डालकर उसे छुएगा तो तेरा सर खंड खंड हो जाएगा। यही कारण था रावण ने मां सीता को छुआ नहीं था, लेकिन डराया था, धमकाया था, उठाकर ले गया था। ये चरित्रहीनता नहीं तो क्या है? रावण कहीं से कहीं तक धर्मात्मा नहीं था। विद्वान होने का मतलब धर्मात्मा होना नहीं है। विद्वान होने का मतलब साधक, योगी या सिद्ध होना नहीं है। विद्वान होने का मतलब एक अच्छा नेक इंसान होना नहीं है। तो बहुत जल्दी किसी भी चरित्र के बारे में अच्छी या बुरी बात ना कहकर पहले उसको समझना चाहिए। मूल शास्त्र जहां से वह चरित्र हमारे सामने आया है वहां जाकर उसका अध्ययन करना चाहिए, तब जाके निर्णय लेने चाहिए। और जो सोशल मीडिया पर अफवाहें उड़ती हैं उस पर कभी ध्यान मत देना। बहुत सुख से जिंदगी बीतेगी, नहीं तो वो अफवाहें आपको दुखी कर देगी। अब मैं मस्तिष्क को मजबूत करने के लिए एक गुरु मंत्र देता हूं। अगर आपको दिमाग को बेहतर करना है तो चीनी खाना कम करना चाहिए, और अगर आपको दिमाग को बहुत अच्छा करना है तो अश्वगंध का सेवन जरूर करना चाहिए। और साथ ही साथ हफ्ते में कभी कभी वमन क्रिया, लेकिन ये सीख लीजिएगा, वमन जरूर करना चाहिए, यानी वॉमिट आउट जरूर करना चाहिए। उससे पेट का मल, मैल, तेजाब वह निकल जाता है। तो
लिवर फंक्शनिंग अच्छी होती है। लिवर फंक्शनिंग अगर अच्छी होगी तो उसका सीधा असर दिमाग पर पड़ता है। वमन भी अवश्य करना चाहिए। तो मैं पुनः आज के दिवस की सारे भारतवासियों को बहुत सारी बधाई देना चाहता हूं। भारत के योग को प्रणाम करता हूं, भारत के योग के प्रणेताओं को प्रणाम करता हूं। हम सब के जीवन में हजारों ऐसी विद्याएं आए जो पूरे विश्व पर छा जाएं और भारत बने विश्व गुरु। इस कामना के साथ आप सबकी खुशियां मांगते हुए मैं विदा लेता हूं। कल फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ जो आपके जीवन में बहुत सारे रंग भरेगा। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।